वाओ जीवी, ये तो आपको बहुत प्यारे लग रही है। ब्रावो एवरीवन, कैसे हैं आप सारे? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, एज पर प्रॉमिस नाउ आई एम गोइंग बैक टू 2024 मई, और उसमें भी मैं जा रही हूँ 19 मई पे। लास्ट व्लॉग मैंने दिखाया था समर्स में मेरी बर्थडे का, और उसके बाद से मैंने दिसंबर ब्लॉग स्टार्ट किए थे बिकॉज मुझे था कि मैं क्रिसमस की थोड़ी सी कैसे मैंने स्पेंड किया यूके के अंदर अपना फर्स्ट क्रिसमस, उसके बारे में मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अपडेट दे दूँ। ऑल्दो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो गई, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ व्हेन यू आर अ मदर एंड विदाउट अ विलेज एंड योर हस्बैंड इज़ वर्किंग फुल टाइम, सो दिस इज़ हाउ यू डू इट। सो या एटलीस्ट मैं फिर भी ब्लॉग्स बना रही हूँ, यही बड़ी मेहरबानी है मेरी ही मेहरबानी है। अच्छा, सो नेवर माइंड। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको दिखाने लगी 19 मई का व्लॉग विच वाज संडे। तो संडे को हम लोग गए थे चर्च में, तो चर्च का एक छोटा सा क्लिप्स दिखा देती हूँ। ऑब्वियसली संडेज आर लाइक एक मास होती है, वहाँ पे क्रैश होता है, वहाँ पर जीवी चला जाता है। जीवी को थोड़े से फ्रेंड्स मिल गए हैं, अभी तक हमने बहुत अच्छे फ्रेंड्स नहीं बनाए। ऑब्वियसली वी डोंट नो हाउ टू मेक द फ्रेंड्स, बट वी गेट अलॉन्ग विद देम एंड वी प्ले विद देम इन द चर्च। तो एक अच्छा हमारी गेट टुगेदर होना शुरू हो गई है वहाँ पर। मार्च में हमने ज्वाइन किया था, इट्स बिन मे लाइक 2 महीने हो गए हैं। बहुत अच्छी फैमिली हमें वहाँ पर मिल गई है। सो या वी बिन टू चर्च। अच्छा, उसके बाद मैं आपको दिखाने लगी हूँ यहाँ पर आई एम मेकिंग माई फेवरेट डिलाइट। मैं, अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हो तो मैं पिछले व्लॉग्स में भी बना चुकी हुई हूँ ये। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ रेसिपी, पीछे डाल देती हूँ वॉइस ओवर, क्विक रेसिपी दिखाती हूँ। तो चल के देखते हैं रेसिपी। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने लगे हैं एक इजी और सिंपल सी रेसिपी जो कि मैं यूजुअली अपने घर पे नॉर्मली बनाती होती हूँ विद ऑल द इंग्रेडिएंट्स नॉर्मली घर पर जो पाए जाते हैं आपके। सो सबसे पहले मैं बना रही हूँ चॉकलेट सॉस। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं, दिस इज़ द हार्ड वे। आई डोंट नो मैं ये वाला तरीका क्यों यूज़ करती थी, बट मैंने अब छोड़ दिया ये वाला तरीका यूज़ करना। बट एनीवे, इसके लिए आप एक पैन में थोड़ा सा बटर लें, बटर के अंदर साथ में जीवी के ईस्टर एग्स डाल रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चॉकलेट पड़ी हुई है, और थोड़ा सा दूध डाल के तो ये एक सॉस बना लिया। मीन वाले एक टी केक लिया, किसी भी किस्म का एक टी केक ले ले। क्रीम मेरे पास घर में पड़ी हुई थी, और एक सिंपल बनाना ले लिया मैंने। बनानास भी मेरे घर में पाए जाते हैं, ऑब्वियसली मेरा बच्चा खाता है। सो केक के ऊपर एक बनाना के लिए लगाए, आप चाहे तो थोड़े से और फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। मुझे इस तरफ एक माइल्ड सा फ्लेवर अच्छा लगता है फ्रूट का। और इसके ऊपर हमने डाल दी है क्रीम, थोड़ी देर उसको सॉक होने देंगे। उसके ऊपर से हम ये डाल देते हैं चॉकलेट सॉस, इसको करेंगे रेफ्रिजरेट और इट्स गुड टू गो। और बाय द वे आलमंड्स भी डाल रही हूँ थोड़े से, आप अपनी मर्जी के नट्स भी डाल सकती है अनसॉल्टेड। जी जनाब, रेसिपी देखिए, दिस इज़ वेरी इजी एंड क्विक रेसिपी। यहाँ पर केक्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और अक्सर हम केक्स वगैरह ले आते हैं। क्रीम मैंने रखी होती है फ्रिज के अंदर, चॉकलेट्स बहुत सारी है यहाँ पर। एज मैंने बताया भी कि मैं जीवी की ईस्टर एग्स यूज़ कर रही हूँ। ईस्टर एग्स मिले हुए थे, मैं ढेर सारा पूरा पाउच मिला हुआ था। चॉकलेट जीवी को बहुत ज़्यादा देती नहीं हूँ, खुद हम पर्पसली ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो फिर मैं इस तरह की डेलिकेसीज बनाती रहती हूँ जिसके अंदर मैं चॉकलेट को यूज़ कर लूँ। चॉकलेट सॉस बनाने के और बड़े तरीके होते हैं, आई यूज़ दिस वन। इसके बाद सिंपलेस्ट वाले भी बताऊँगी अपने अगले व्लॉग्स के अंदर। तो दिस इज़ हाउ वी मेड द रेसिपी। अच्छा, इसके बाद मैं करने लगी हूँ, थोड़ा अर्सा पहले शिपिंग आई थी, मेरी शिपमेंट आई थी और मैंने सारी चीज़ उसमें से निकाली थी, लेकिन मैंने अपना एक बॉक्स सेव कर लिया था जिसके अंदर सारी क्रॉकरी पड़ी हुई थी। तो क्रॉकरी मैंने एज सच उस वक्त खोली नहीं थी, इसलिए क्योंकि मेरे पास घर में एज सच जगह नहीं थी उसको रखने के लिए। तो पहले मैंने जगह बनाई है, ठीक है, पूरी एक, क्योंकि यहाँ पे शोकेस तो है नहीं, तो कबर्ड्स के अंदर ही जगह बनाई थी। कबर्ड में पहले बिखरा पड़ा था सामान, फिर थोड़ा सा मेट के रखा ताकि उसकी जगह बनाऊँ। अगले व्लॉग्स में बताऊँगी कि मैंने उसको ऑर्गेनाइज कैसे किया। तो या फिर फाइनली मैंने अपनी जगह बनाई एक क्रॉकरी रखने के लिए। फिर सारी क्रॉकरी बैठ के खोली, काफ़ी चीज़ें बीच में डैमेज भी हुई थी, वो भी साथ साथ बताऊंगी। तो बड़ी मेरी अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी, एक पूरा पॉट टूट गया, मिल्क पॉट टूट गया, कप टूट गया, कुछ कप्स के बेचारों के हैंडल्स अलग हो गए। तो या अगर देखा जाए तो वो क्रॉकरी जिसको मैंने इतना सेफ एंड साउंड यहाँ पे मंगवाया था वो 80% ही पहुंची है, 20% मेरी टूटी है। तो बी वेरी माइंडफुल अगर आप ओपन लूज क्रॉकरी यहाँ पर मंगवा रही हैं, शिपिंग करा रही हैं, तो बेशक जितनी मर्जी आप उसकी पैकिंग करें, चीज़ें फिर भी टूट सकती हैं उसके अंदर। तो बी माइंडफुल ऑफ इट। वन ऑफ माई फ्रेंड हु शिप्ड हर क्रॉकरी सेट्स हियर एंड आई थिंक उन्होंने शायद, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि उन्होंने वो करवाई थी कि नहीं। इसके ऊपर जो इसकी पूरी हमने एक गार्डिंग करवाई थी, तो उनके भी काफ़ी नुकसान हुआ था। खैर मैंने उनको पहले वेयर कर दिया था, तो शी न्यू कि वो ये ऐसा कुछ हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। सो दिखाती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब दिखाने लगी हूँ आपको 23 मई की रिकॉर्डिंग। मैंने बताया हुआ पिछले व्लॉग्स के अंदर कि जैकी चर्च में ही एक मेंबर मिली है हु इज़ वेरी स्वीट, और वो हमें ऑन एंड ऑफ हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कहीं ना कहीं बाहर ले जाती है, स्पेसिफिकली ऐसी जगहों पर जो जीवी फ्रेंडली, किड फ्रेंडली हों। तो वो हमें बेसिकली सिटी एक्सप्लोर करवा रही है कि कहाँ कहाँ पर मैं जीवी को लेके जा सकती हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा होगी हुई है, लेकिन जब मैं आई थी पाकिस्तान छोड़ के अ ईयर बैक, तब इतनी ज़्यादा नहीं थी। तब अभी न्यू न्यू फ्लरिश हो रही थी, जगह जगह पे छोटे छोटे प्ले एरियाज बन रहे थे, आर्केड्स बन रहे थे। Knock, who's there? It's Mama. It's Mama. Can you get out? एरियाज बन रहे थे, बट इट्स स्टिल नॉट इन रीच ऑफ मैनी ऑफ अस। लाइक अगर राया में है, DHA में है, तो वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली 1000+ टिकट्स होती हैं उनकी, तो और आपके अगर बच्चे 3-4 है तो आपका तो लग गए पैसे ज़्यादा ना। तो लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है कि आपको बहुत सी ऐसी जगह पर मिल जाती हैं जहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो ये जो जगह मैं दिखाने लगी दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। इट्स नियर द टाइन रिवर, बॉल्टिक करके एक पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। बेसिकली वो इट्स फॉर एग्जीबिशंस एंड स्टाफ। वो द डिफरेंट हॉल्स बने हुए हैं, वहाँ पर जाओ, आप अपना रेंट कर लो और अपना एग्जीबिशन वगैरह कर लो। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक पूरा एरिया डेडिकेट किया हुआ है, बहुत बड़ा सारा एरिया उन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पर आप अपने बच्चों को लेके जाओ फ्री ऑफ कॉस्ट। उधर जाकर बच्चों के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम डिफरेंट एज रेंज उन्होंने रखी हुई है। बीच में एक जगह पे एक मिनी लाइब्रेरी है, एक जगह पे कंप्यूटर का सेटअप है, एक जगह पे ड्राइंग एरिया है जहाँ पे यू कैन राइट, ड्रॉ एंड स्टाफ, ठीक है ना। फिर उसके अलावा फाइन मोटर स्किल्स के लिए एरिया है, ब्रिक्स बिल्ड करो, ब्लॉक्स बिल्ड करो। फिर डिफरेंट चीज़ें उन्होंने वॉल के साथ लगाई हुई हैं, कार्स एंड ट्रक्स एंड स्टाफ। फिर उसके अलावा एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने छोटा सा सेंसरी रूम बनाया हुआ है। अब वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द सेंसरी रूम, बिकॉज हमारे स्पेशल नीड बच्चों के लिए हम सेंसरी रूम्स वगैरह बनाते हैं टू काम देमसेल्व्स। लेकिन इफ़ यू कुड सी, छोटे बच्चे, हर बच्चा बहुत जल्दी ओवरवेलम हो जाती हैं विद द सिचुएशंस, द साउंड एंड टू मच लाइट एंड टू मच पीपल अराउंड देम। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप फंक्शंस वगैरह में अपने बच्चों को लेकर जाती है, दे स्टार्टेड क्राइंग, और आप कहते हैं नज़र लग गई। नज़र नहीं लगती है, दे गेट ओवरवेल्म्ड, ठीक है। जब आप उनको लेकर जाते हो किसी शादी में, डीजे है, बहुत सारे लोग हैं, शोर शराबा है, फ्लैशिंग लाइट्स हैं, तो वो बच्चों को ओवरवेल्म कर देती है। और इन डेली सिचुएशन हर बच्चा, नॉट जस्ट स्पेशल नीड, हर बच्चा ओवरवेल्म होता है। जब वो ओवरवेल्म होता है तो वो रोने लग जाता है। तो इसलिए अगर आप अच्छी मॉन्टेसरीज में जाएं या छोटी नर्सरीज में जाएं या ऐसे कोई बच्चों के एरियाज में जाएं, वहाँ पर आपको सेंसरी रूम्स बड़े अच्छे अच्छे मिलते हैं विद डिम लाइट्स, विद ब्यूटीफुल ग्लोइंग थिंग्स एंड ब्लॉक बिल्डिंग कर लें आप। उनके वॉल्स पे डिफरेंट चीज़ें लगी थी, पजल मेकिंग कर लें। और छोटे से छोटे बच्चे के लिए था, इवन द न्यू बॉर्न, यू कैन टेक द न्यू बॉर्न ओवर देयर। आप उनको टमी टाइम दो वहाँ पर जाके, क्रॉलर्स के लिए कि वो क्रॉलिंग कर सकें, जीवी जैसे टॉडलर्स के लिए दे कैन प्ले अराउंड ओवर देयर। सो देयर वर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर देम। अभी तो मैंने पूरा एक्सप्लोर किया भी नहीं था, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा। There's a Nigerian song, Banana. एक उन्होंने पूरा रीडिंग कॉर्नर बनाया हुआ था, वहाँ पर बैठ के बच्चे खुद भी रीड कर सकते थे, आप भी उनको रीड आउट कर सकते थे। जीवी तो बल्कि चला गया, वहाँ पर एक लेडी ऑलरेडी बैठ के अपने बेटे के लिए रीड करी थी, हु वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, बट जीवी आके बैठ गया जप्फी डाल के और उससे बैठ के वो पूरी स्टोरी सुनी, बिकॉज जीवी लव्स बुक्स। सो या इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। दोबारा जाना मेरा एज सच नहीं हुआ, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम अ बस ट्रैवलर राइट नाउ, और बस से थोड़ा हट के उसका रूट बन जाता है। तो आई विल डेफिनेटली गो समडे अगैन। अब बस एक मुझे प्रॉब्लम वहाँ पे नज़र आई थी, बिकॉज मेरा टॉड अभी टिकता नहीं है, दौड़ता है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम उस स्टेज में हैं जहाँ पर हम एक्सप्लोर बहुत कर रहे होते हैं, तो हम हर वक्त दौड़े लगा रहे हैं। तो उधर कोई बैरियर नहीं था, कोई दरवाज़ा तक नहीं था कि आप सुकून से किसी एक कॉर्नर में बैठ जाओ और आपका बच्चा एक्सप्लोर करने के लिए सही जगह पर दौड़े लगा ले। वो मेन ही स्टार्ट होता था लिफ्ट से डायरेक्ट जाओ विदाउट एनी डोर, अंदर सारा कुछ था। तो या आई हैव टू बी ऑन माई टोज ऑल द टाइम, इसके पीछे पीछे थी। बट आई थिंक अब जिस स्टेज पर है जीवी, ही कैन सिट अराउंड, ही कैन नाउ, उसकी एक्सप्लोरेशन थोड़ी सी कम हो गई है, एंड ही कैन सिट एंड वर्क ऑन समथिंग फॉर अ वाइल। तो फिर वो जाता है और मूव टू नेक्स्ट एक्टिविटी वाला सीन हो गया इसका। तो या आई थिंक अब मैं भी थोड़ा एंजॉय कर पाऊंगी जहाँ पर मैं कहीं टिक कर बैठ सकती हूँ। अच्छा, उसके बाद उनका एक था वार्म प्लेस भी, विच इज़ ऑल्सो एन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग।
वार्म प्लेस क्या होता है? वार्म प्लेस बेसिकली यहाँ पर डिफरेंट जगहों पर कम्युनिटी वालों ने डिफरेंट मॉल्स में, लाइब्रेरीज में, चर्चेज में इस तरह के वार्म एरियाज बनाए होते हैं जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट फूड मिलता है. अब फूड में क्या होता है? इट्स नॉट लाइक एक और में बिरयानियाँ मिल रही हैं. इट्स लाइक आपको कॉफ़ी, चाय, दूध, फ्रूट, ब्रेड्स, क्रोसान, इस तरह की चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है. जैसे सर्दी बहुत आ जाती है, जो होमलेस लोग हैं दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, और सर्दी में वो कहाँ जाए तो उनके लिए वार्म प्लेसेस बनी होती हैं. आई डोंट लाइक द कॉफ़ी एट ऑल. अच्छा, उधर भी उन्होंने लाइब्रेरी बनाई हुई थी और उधर भी उन्होंने बच्चों के लिए थोड़ी सी एक्टिविटीज रखी हुई थी कि दे कैन व्हेन यू आर सिटिंग अराउंड एंड यू हैव अ लिटिल चैट विद योर फ्रेंड और योर पार्टनर, तो आपके बच्चे को आप इंगेज कर सको. वहाँ पर एक पूरा ग्रुप आया हुआ था स्पेशली बच्चों का भी वहाँ पर इंजॉय करने के लिए. तो इधर की कॉफ़ी मुझे कोई खास पसंद नहीं आई. खैर जैकी ने बनाई भी मेरे लिए अपने जैसी कॉफ़ी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, और उस दिन से मैंने डिसाइड किया था कि बाहर जाके कभी कॉफ़ी नहीं. सो या ओवरऑल वी हैड अ वेरी गुड डे. और एक छोटी सी बात जो मैं पहले मेंशन करना भूल गई, द पार्किंग थिंग. अगर आप पाकिस्तान में भी कहीं पर जाते हो पार्किंग स्पेस के लिए, आपके पास एक बंदा आ जाता है पर्चियाँ लेके और उसने अपनी एक मर्जी का रेट रखा होता है और आपने पार्किंग में अगर गाड़ी लगानी तो वहाँ पे करते हैं. यहाँ पर हर चीज़ मशीन के थ्रू होती है एंड पीपल आर वेरी ऑनेस्ट, तो वो डिसऑनेस्टी नहीं दिखाते हैं. आप आराम से जाओ, वहाँ पर टिकट लो, उधर क्लिक करो, वो आपको टिकट एक निकाल के दे देगा और उस आपसे आपके पैसे कट जाएंगे वहाँ से. तो इट्स अ वेरी गुड एंड सिंपल थिंग हियर. सो आई जस्ट वांटेड टू मेंशन दैट. जी, उसके बाद जैकी मुझे वापसी पर ले गई एक शॉप पर, बिकॉज मैंने उसको बताया हुआ था कि मैं इंडियन पाकिस्तानी मसाले ढूंढ रही हूँ. तो शी सेड कि आई माइट नो सम प्लेस जहाँ पर आपको इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी. तो वी वेंट देयर और वहाँ पर वाकई काफ़ी ज़्यादा मसाले थे, इतने ज़्यादा कि मैं ओवरवेलम हो गई थी. तो बहुत ज़्यादा तो नहीं ना ले सकी क्योंकि जीवी को मैंने गाड़ी में छोड़ा था जैकी के पास और उन्होंने मुझे कहा कि आप अकेले अंदर चले जाओ. तो जल्दी जल्दी जाके जो कुछ मेरे हाथ लगा मैंने थोड़ी बहुत वहाँ से चीज़ें उठाई. लेकिन हाँ, मैंने एक दुकान डिस्कवर कर ली जहाँ से मैं कुछ देसी खरीद सकती हूँ. सो या दैट वाज टुडे, दैट वाज द थिंग. सो इधर इस नोट पर यहाँ पर इसको करूँगी एंड. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर. टिल देन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और देखते रहें. तब तक के लिए जाओ.